दोस्तों, मेरे चैनल राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकंड ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले जो हम करेंगे, जो पोर्शन मैट्रिक्स का है पहले वो करते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या होती है। डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of number of function are called the number or entries of the matrix। हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरा होता है और उसमें जो हमारे नंबर या फंक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट या एंट्रीज। और इसे हम मैट्रिक्स को कैपिटल वर्ड, इंग्लिश के जो कैपिटल वर्ड है उनसे हम डिनोटेड करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि हमारे जो रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें क्या होगा हमारा जो ये होगी हमारी, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट। यहाँ एलिमेंट है -2, 5, 0, √5, 3, 6। यहाँ हमारे 2 + i 3, -1/2, 3.5, -1, 2, ये सब हमारे एलिमेंट है, या इन्हें हम बोल देते हैं एंट्रीज। तो मैट्रिक्स होगी। अब देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम, देखो ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ M × N इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स इफ डज नॉट इक्वल टू n। हमारी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होने की अगर उसका ऑर्डर जो m × n है ये m = n के अगर नहीं होगा तो हमारी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होने की। बट इफ m = n देन its matrix its matrix square matrix। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू A11, A12, A13, A1n। A21, A22, A23 डैश डैश A2n, A31, A32, A33, A3n डैश डैश। यहाँ हमारा हो गया है A1 2 3 यानी कि n और ये 1 1 1 1 1। 1 2 3
AN 2 2 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 1 2 3, AN 3 3 3 एज इट इज, डैश डैश, ये देखो N N N N N N N, ये भी N। ये हमारी, इसका ऑर्डर हो गया N क्रॉस N। तो हमारा ये हुआ डायगोनल, ये हमारे डायगोनल हुआ। देखो कुछ एलिमेंट डायगोनल के ऊपर है और कुछ एलिमेंट डायगोनल के नीचे है, तो हमें ये देखने को मिल रहा है जैसे कि 1 1 1, यहाँ 2 ग्रेटर देन है 1 है, यहाँ भी 3 ग्रेटर देन है 1 है। तो पहले वाले को I, दूसरे को J बोला जाता है। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा I लेस देन J। डायगोनल के नीचे एलिमेंट में हम देख रहे हैं कि 2 1 3 1 3 2, I ग्रेटर देन है, तो यहाँ लिख दिया I ग्रेटर देन J। डायगोनल एलिमेंट में हम देख रहे हैं I और J की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं I इक्वल टू J। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर एग्जाम्पल से समझोगे और 1 2 3 4, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। थर्ड, ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट I और J, यहाँ क्या बताया, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया ऊपर के एलिमेंट का I और J के बारे में रिलेशन बता दिया, और डायगोनल के नीचे और ये डायगोनल एलिमेंट। अब लिखते हैं नंबर 2, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं सेकंड। नंबर 2 है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called upper triangular matrix if, जैसे कि नाम से ही है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट है वे तो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, और डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है वे ऑल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने बताया कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हम नॉट इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे, नॉन जीरो लेकर चलेंगे, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हम क्या ले लेंगे, जीरो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे एन क्रॉस एन। आई हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारे ऊपर के एलिमेंट क्या होते हैं, आई लेस देन जे वाले जो हमारे एलिमेंट होंगे वे क्या होंगे, हमारे नॉट इक्वल टू जीरो, या हम कह सकते हैं ए आई जे तो हो गया, ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन आई लेस देन जे, एंड ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे। फॉर एग्जाम्पल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ जीरो लो, यहाँ जीरो, देखो ये है हमारा डायगोनल। अब हमने क्या बताया है, ये पोजीशन क्या हो जाती है, A11, A12, A13, ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो। डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट है उनमें क्या है, सब में आई लेस देन आई ये आई लेस देन जे, जहाँ होगा वे तो क्या होंगे हमारे नॉट इक्वल टू जीरो। देखो डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या है हमारे, यहाँ इक्वल टू, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या है हमारे सारे जीरो। कौन से, जहाँ आई ग्रेटर देन जे, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या होती है A21, इसकी A31, 3 ग्रेटर देन 1 से, 3 ग्रेटर देन 1 से होगा, तो ये कंडीशन होगी इसमें। ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा हमारा, जो भी ऊपर के एलिमेंट होंगे वे नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, और नीचे के एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के सब क्या होंगे, जीरो। अब है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर एलिमेंट नॉन जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंटों के नीचे के नॉट इक्वल टू जीरो और ऊपर के जीरो। तो उसके लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ अपर की जगह लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे इक्वल टू जीरो वैन ये, एंड ये नॉट इक्वल टू जीरो वैन
आई ग्रेटर देन जे। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 3 5 कर दो, चलो यहाँ 0 0 0। ये होगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल के लोअर में नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट और डायगोनल के ऊपर ऑल एलिमेंट 0 लेकर चलेंगे। तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब करते हैं हम आगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नंबर 3, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, चलो दोबारा ही लिखेंगे इसे, डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if aij equal to 0 when I greater than j and I less than j, but aij not equal to 0 when आई इक्वल टू जे। तो ये बताया हमने डायगोनल एलिमेंट के अब वो एलिमेंट भी 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट भी 0 होने चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट होंगे वे हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। तो उसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू, देखो पहला डायगोनल मैट्रिक्स ही लिख देता हूं, चलो A11 A12 A13 3x3 ऑर्डर की लिखता हूं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारी होगी कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब बोल लेंगे, तो ये हमारे डायगोनल होगा इस मैट्रिक्स का। तो हमने बताया कि आई लेस देन जे, ऊपर के एलिमेंट हो गए आई लेस देन जे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू 0 आई ग्रेटर देन जे। जब आई ग्रेटर देन जे होगा तब एलिमेंट क्या होंगे ऊपर के 0, एंड आई लेस देन जे के होगा तब भी क्या होंगे 0, बट आई इक्वल टू जे के यानी कि 1 1 2 2 3 3 ये नॉट इक्वल टू 0 होंगे। इस पर एग्जाम्पल देखो,
2 0 0 0 0 3 0 0 1। ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और डायगोनल के अबो एलिमेंट 0, डायगोनल के बिलो एलिमेंट 0। तो ये होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब करते हैं हम ये नंबर 3। स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, इसमें ही करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स होती है, जब उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम का मतलब देखो कैसे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे एंड आई लेस देन जे, ठीक है। बट ए आई जे नॉट इक्वल टू 0, यहां ये आ गया, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जितने हमारे डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट ये वाले, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, और ऊपर और नीचे के सारे हो 0। तो एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल काम कर देगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 2 या 3 3 कर दो या 4 4 कर दो, तो इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब आती है हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट है वे क्या होंगे, सारे के सारे ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। यहां लिखे था सेम, सेम का मतलब 2 2 3 3 के एम 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 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमारा क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। तो ये तो हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब 5 करते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे ग्रेटर देन 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे एंड आई लेस देन जे, बट ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे। बस यहां क्या लिखेंगे हम 1। तो यही हो जाएगा, यहां क्या कर देंगे हम 1 1 1। ये हमारी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब करते हैं हम आगे
नंबर 5। नंबर 6 देखो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होगी? ए मैट्रिक्स is said to be idempotent matrix if a स्क्वायर इक्वल टू ए। यदि किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 2 - 2 4, माइनस के 1 3 4, 1 - 2 - 3। यहाँ हमने किया ए स्क्वायर, इसे क्या लिख देंगे? ए इंटू ए। 2 - 2 4, -1 3 4, 1 - 2 -3, 2 - 2 4, -1 3 4, 1 - 2 -3। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम रो बाई कॉलम करते हैं, रो बाई कॉलम। तो क्या आ जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 में की, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ दिख रहा, यहाँ यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई। टू इंटू 2 4, -2 इंटू -1 2 +4, 2 -2 -4। एग्जाम्पल देख लो पहले, 2 to 4, ये -4 होगा क्योंकि 0 तभी आएगा। ये -4, ये -4। 2 इंटू 2 4, -2 इंटू -1 प्लस के 2, ये हो गया -4। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें ही करेंगे, कितना?
माइनस के 2 माइनस के 3 प्लस के 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 प्लस के 2 माइनस के 3। अब जैसे हमने इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में की, यही हम काम करेंगे इस कॉलम के साथ सारी रो का। तो ये माइनस के 4 माइनस के 6 प्लस के 8, कितना बच जाएगा यहाँ? माइनस के 2, माइनस के 2 11। ठीक है, ये भी चेक करते रहेंगे। फिर यही काम इसके साथ 2 9 माइनस 8 11 माइनस 8 3। ठीक है, माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, माइनस 2 बच रहा है। अब यही काम इस कॉलम के साथ सारी रो का 2 इंटू 4 माइनस के 8 माइनस के 8 प्लस के 12 प्लस के 4 ठीक है, माइनस 4 माइनस 8 प्लस 9। ये हमारा आया। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 2 माइनस के 5 प्लस के 4 माइनस के 1 2 2 4 4 में से 3 जाके 1 10 10 प्लस 8 माइनस के 10 प्लस 8 माइनस के 2। तो एज इट इज यही आ गया जो हमारा ए आना था। तो हमने लिखा था ए स्क्वायर इक्वल टू ए, जब आ जावे तो हम क्या बोलते हैं? ए को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का काम, और अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का करेंगे। धन्यवाद।